तरह के मतलब रंगों से भर करके, रंग भर के, वो पाउडर जैसा जो रंग होता है उससे हम रंगोली बनाते हैं। यस, सभी जानते हैं। तो ये क्या हुई, ये हमारी एक लोक कला हुई। क्या हुई, ये हमारी एक लोक कला हुई। और जिसमें हम बोले तो चित्रों पर, दीवारों पर चित्र वगैरह बनाते हैं। तो किसी भी प्रकार के हम जो चित्र बनाते हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, पेंटिंग, लोक कलाएं इनको हम कहते हैं। जैसे ये गोंड लोक कला है मध्य प्रदेश की, आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, चित्रांकन के तरीके हुए, चित्रकला हुई, लोक कलाएं हुई आपकी, ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चे अगर मार्शल आर्ट की बात करें, मार्शल आर्ट आप सारे बच्चे जानते हैं, युद्ध, जो युद्ध कलाएं हैं। युद्ध कला का मतलब कहीं पर ये लाठी से होती है, कहीं तलवार से, कहीं पर ये भाले से। जैसे आप पढ़ेंगे थांगटा, कहीं आप पढ़ेंगे कलारी पट्टू, ठीक है। तो कलारीपट्टू केरल का है, थांगटा आपका मणिपुर का है। इसी तरह हम देखेंगे आपका इब्लोई कुश्ती है, वो मिजोरम का है, ठीक है। मलखम्ब ये मध्य प्रदेश का है। तो ये दो टॉपिक हमें आज की क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे भैया, बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज किसको, चित्रकला और लोक कलाएं। तो आज ही की क्लास में याद करना, बहुत ध्यान से अच्छे से नोट्स आप लोग बनाना। तो पहला इधर लिखे हुए हैं आपके प्यारे बच्चे स्टेट, ठीक है। और इधर लिखी हुई है चित्रकलाएं। क्या लिखी हुई है, चित्रकलाएं लिखी हुई हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में क्या चित्रकला है, कलमकारी। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कलमकारी जो है ये कहाँ की चित्रकला है या कहाँ की लोक कला है। तो आप क्या बोलेंगे, ये फोक आर्ट है भैया, आंध्रा की। आराम से याद कर सकते हैं। अंधा, अंधा प्रदेश, हम अंधर को हमेशा अंधे के रूप में याद करते हैं। अंधा क्या बोलता है, कलम को कार कह देता है। कलम को क्या कहता है अंधा, उसे पता ही नहीं है कलम क्या है, कार क्या है, कलम को कार कह देता है। छोटे बच्चों के खेलने वाले आते हैं ना वो, ठीक है। बिहार, क्या बोलेंगे, बिहार की चित्रकला की बात अगर हम करें तो बिहार में है मधुबनी, मिथिला, अरिपन और गोदना, ठीक है। अरिपन को अर्पण भी हम कह सकते हैं, तो थोड़ा बहुत नाम इधर उधर जो उच्चारण है वो हो सकता है। गोदना, मिथिला या मधुबनी बहुत महत्वपूर्ण है। मधुबनी की बात करें और कलमकारी की बात करें, आप इंपोर्टेंट मार्क करके रखना भैया। तो देखो ऐसे याद कर लेना, मधुबनी, मिथिला। या बन्ना समझते हो, बन्ना किसको बोलते हैं, आप कहेंगे बन्ना कहते हैं जी दूल्हे को। वर को क्या बोलते हैं, बन्ना, दूल्हा। और ऐसी दुल्हन को क्या बोलते हैं, बन्नी। क्या बोलते हैं, बन्नी बोलते हैं। तो बन्नी मधु जो है, मधु बनी मिथिला, तो उससे क्या करा रहे हैं, अर्पण करा रहे हैं गोद में। ऐसे मतलब रीति रिवाजों में आपको जानते हैं कि देवर जो भाभी की गोद में बैठते हैं। इस प्रथा के बारे में जानते हैं आप, हमारे हिंदुस्तान की प्रथा है, शादी के बाद जब भाभी आती हैं तो देवर गोद में बैठते हैं और उस गोद में बैठने के पैसे मिलते हैं। तुम में से शायद कई को मिले होंगे, ठीक है। तो अर्पण क्या करते हैं, फिर अर्पण करते हैं गोद में। तो गोदना हो गया, अर्पण हो गया, मधुबनी, मिथिला, ठीक है। हाँ जी, यूपी 17 चौधरी तोमर कह रहे हैं, जी हाँ मैं बैठा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड और बिहार दोनों में मुख्य रूप से अपने पतन की तरफ है ये जादो पटिया कला। बहुत प्राचीन कला है। आप कहेंगे भैया ये कलाएं जो है कितनी प्राचीन है, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो मैं आपसे बताऊं, ये कलाएं सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है। यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि भैया फिर तो ये 4 से 5 हजार वर्ष पुरानी हो गई, बिल्कुल है, ठीक है। जादो पटिया, ठीक है। तो दो में कौन कौन से में, झारखंड और बिहार में, दो याद रख लेना, दो पटिया। और कौन कौन सी दो पटिया, वो झारखंड और बिहार, दो, दो नाम से याद रखें। दो पड़ोसियों में, झारखंड और बिहार में। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक किसके ऊपर भैया, आप जानते हैं रंग वाली और कसूती। तो मतलब कोई नाटक करती है, वो नाटक किस लिए करती है कि सूती रंग का, सूती किसी रंग का सूट आप लेकर के आए बड़े मन से। आपने कहा ये मैं तुम्हारे लिए ग्रीन सूट लेकर के आया हूँ, या कुछ भी समझ लो, आपने कहा मैं रेड सूट लेकर के आया हूँ, और सूती रंग का सूट था, लेकिन उसने क्या कर दिया, नाटक कर दिया। क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद आनी नहीं है जो तुमने पसंद की है, उनको वो चीज़ पसंद आएगी जो किसी को पसंद नहीं आती है। तो क्या बोलेंगे, कर्नाटक, रंग वाली और कसूती, ठीक है। तो सूती से याद रखें और रंग से याद रखें। सूती भैया कपड़ा हो गया, किसी रंग का था, और ये क्या है, कर्नाटक हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश,
कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी के छात्र रहे हों? मैं उनको बताऊं, हिमाचल में जो अचल होता है ना, अचल का मतलब होता है पहाड़ी। क्या होता है अचल का मतलब? होता है पहाड़, माउंटेन, जिसको आप पहाड़ी बोलते हैं। अचल, हिमा या आंचल से याद कर लें। तो पहाड़ी हो गया एक। तो भैया अचल का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। तो पहाड़ी जो चित्रकला है ये कहाँ की है? हिमाचल की। अरोफ, गुलेर और कांगड़ा। देखो, कांगड़ा तो पवित्र स्थल है। कांगड़ा सभी बच्चे जानना चाहिए आपको। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, भारत का प्रमुख स्थल है। कांगड़ा देवी जी का मंदिर भी है वहाँ। ये तो इतनी प्रमुख जगह है जो आपको पता होनी चाहिए। तो कांगड़ा आसानी से, पहाड़ी आसानी से। अब ऐसे समझ लो, हिमाचल रूफ पे बैठी हुई है गुलेर लेकर के। रूफ समझते हो? छत, अरूफ। तो रूफ पे बैठी हुई है क्या लेकर के? गुलेर लेकर के। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया? पहाड़ी हो गया आपका। अगर हम बात करें किसकी? कांगड़ा देवी जी का मंदिर यही है। कांगड़ा हो गया आपका, अरूफ और गुलेर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। कोलकाता, कोलकाता। तो भैया कोलकाता और काली घाट। अब किसी ने तुम्हारा मतलब, ये वेस्ट बंगाल ही होगा आपका, पश्चिम बंगाल ही है। पश्चिम बंगाल में स्पेशली कोलकाता में काली घाट। तो आप क्या बोलेंगे भैया? कॉल काट दिया। तो ऐसे चिढ़ा दिया, मतलब उसको ऐसे कह दिया उसने, काली सी, मतलब कॉल काटने पर चिढ़ गया, मेरा कॉल क्यों काटा। ठीक है, या कॉल से याद कर लो, काली एक जैसा ही है ये। कॉल, कॉल, इंग्लिश वाले तो याद ही कर सकते हैं, के एल, कोलकाता, कॉली। कॉली कर लो, काली याद रह जाए। ठीक है, चलो भाई। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में चिकनकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? लखनऊ उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। चिकनकारी क्या है? डिजाइन होता है चिकनकारी। साड़ियाँ भी आती हैं, साड़ियों पर कलाएं उकेरी जाती हैं। ठीक है, ये हम आपका, जब मैं आपको ड्रेस बताऊंगा ना, कल की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे ड्रेस, इंडियन ड्रेस, जो एक बड़ी क्लास होगी। परिधान पूछेगा आपसे, बिहार का परिधान कौन सा है, राजकीय परिधान कौन सा है बिहार का? तो क्या बोलेंगे भैया? लखनऊ की क्या है? चिकनकारी प्रमुख है। ये बात आपको याद रखनी है, आराम से लिखेंगे। और जब नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार थम्स अप देंगे। दरोगा आरती कुशवाहा, विशांत कपूर वीसी। सर मैं कांगड़ा से हूँ। बहुत खूब मेरे दोस्त, बहुत शानदार। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलेंगे हाँ। पगड़ी भी वहीं आएगा, पगड़ी भी हम परिधान में ही बात करेंगे, अभी नहीं आएगा। ये हम चित्रकलाओं की बात कर रहे हैं। नोटेड। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में है बाघ चित्रकला। ठीक है, एसएससी 2020 क्वेश्चन पूछ चुकी है बाघ से। और गोर्ड है, कौन सा है? गोर्ड। क्या बोलेंगे? गोर्ड है। तो बच्चे, मध्य प्रदेश किसको बोलते हैं? एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है, एमपी को नहीं कहा जाता? आप कहेंगे हाँ भैया, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट हम कहते हैं। तो बाघ और गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है सबसे ज्यादा? एक गोंड ट्राइब है हमारे यहाँ। तो जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है? एमपी में। ये इतने कॉमन क्वेश्चन हैं कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तो क्या बोलेंगे? हार हो गई, हार हो गई। हार हो गई कैसे? वारली, वारली यानी कि लड़ाई में, वॉर में हार। वॉर महाराष्ट्र में क्या हो गया? बोलेंगे हार किस में होगी? वॉर में। और वॉर के साथ में यहां देखो रंगोली। क्या बोलोगे? वॉरली हो गया ये तो, और रंगोली हो गया। तो भैया जब वॉर हुआ होगा तो लाल रंग से भूमि हो गई होगी या नहीं? भैया फिर तो रक्तपात होता है, सारी जमीन लाल हो गई होगी। ठीक है, बोलो भी फटाफट से। सर जी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? प्रांजल वर्मा अभी दिखाएंगे क्वेश्चन। पूछेगा पट्टा चित्र का संबंध किससे है? पट्टा चित्र का संबंध किससे है? उड़ीसा। क्या बोलेंगे? वो जो दिशा है ना, दिशा, समझते हो तुम दिशा कौन है? बोलो। वो जो दिशा है ना, उसके सारे चित्र एकदम पट्ट हैं। क्या हैं? उसके सारे चित्र पट्ट हैं। तो सोरा और पट्ट चित्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ एक बार। और वली कम देता है, वारली ज्यादा देता है। वली कम और वारली ज्यादा देता है। ठीक है, और यहाँ उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कभी मत भूलना। मधुबनी मैं आपको बता चुका, और कोई महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। कलमकारी, मधुबनी। ठीक है, आपका जादू पटिया याद रख लेना, ये आपका लुप्त प्राय होने वाली है। चिकनकारी हो गई। नेक्स्ट, वारली कभी मत भूलना, महाराष्ट्र की है। पट्टा चित्र उड़ीसा की है, कभी ना भूलें भैया। गुजरात। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सी? पिथोरा और अथिया।
क्या बोलेंगे? पिथौरा और अथिया। क्या बोलेंगे? पिथौरा और अथिया। ठीक है। अच्छा, तो समझ लो किसी कोई है, मतलब अतिथि है। अतिथि, अतिथि क्या कह रहा है आपका? थोड़ा रात गुजार ले। भैया आप कहीं घूमने जाओगे, आपके पास जगह नहीं है, तो आप अतिथि की तरह गए ना। तो अतिथि, अतिथि क्या कह रहा है? थोड़ा रात गुजार ले। तो भैया रात मतलब रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? क्या आप जगह देंगे? तो क्या बोलेंगे? गुजरात में थोड़ा अतिथि। क्या बोलोगे? अतिथि, पिथौरा और आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान, राजस्थान में क्या है आपका? फण, मंडाना और लघु हो गया। राजस्थान में आपका फण, मंडाना और लघु महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गुजरात की पिथौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करें, कोल्लम और तंजौर दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में कोल्लम और तंजौर। तो क्या कह रहा है कि तुम मिलना, तुम मिलना, लेकिन कॉल करके बता देना, लेकिन जोर से मत बताना, चुपचाप। ठीक है। ऐसे याद कर लो, नाडू, नाड़, नाड़ किसको बोलते? गर्दन को। गर्दन पे ऐसे फोन रख के चुपचाप बता देना, हम यहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो कॉल करके जोर से नहीं बताना है। तंजौर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। तमिलनाडु क्या हो गया आपका? तो कॉल से ऐसे मत बोल लेना। एक कलकत्ता मैंने आपको बताया, कोलकाता। ठीक है, कभी उससे जोड़ लो। कोलकाता का क्या बताया था? आप कहेंगे काली बताया था भैया, काली, काली, काली घाट बताया था। ठीक है, आराम से, हाँ हाँ हाँ, चुपचाप वाली वॉइस में। पंजाब का क्या होता है? फुलकारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है पंजाब का फुलकारी। देखो पंजा, पंजा कहाँ होता है? हमारे हाथ के शुरुआत में होता है। तो ऐसे सोचो पंजा। और फुलक जानते हो? एक शब्द सुना है आपने कभी? फुलक। टहनी जिसने सुनी होगी, जो गांव देहात का बच्चा होगा उसने जरूर सुना होगा, रूरल एरिया वाला। जो कोई भी आपकी टहनी है, ठीक है, टहनी समझते हो नहीं? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टहनी भी नहीं समझते होंगे, जैसे RW पे ऐसे बच्चे नहीं हैं। तो टहनी बोलते हैं भैया किसी पेड़ की है, और शुरुआत में क्या बोलते हैं? फुलक, फुलक बोलते हैं। तो जो वो फुलक है, फुलक कहाँ होती है? पंजे की तरह आगे होती है, पंजा आगे, ऐसे ही फुलक भी लास्ट में होती है। ठीक है, आराम से आप याद कर सकते हैं। तेलंगाना, तो भैया क्या लगाना? क्या लगाना? चेरी लगाना, चेरी लगाना। और निर्मल या निर्मा लगा लेना। क्या लगाना? जूतों पे तो चेरी लगानी है, तो जूते चमक जाएंगे। और निर्मल लगाना है। निर्मा किस पे? वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन, रंगीन कहता गंदा कपड़ा भी खिल खिल जाए। अब पता नहीं, जब हम छोटे से तब आता था टीवी पर। ठीक है, तो क्या लगाना है? चेरी और निर्मा, निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। ठीक है। तो निर्मल की बात कर रहे हैं, निर्मल हम स्वच्छ को भी बोलते हैं, साफ को भी। तो चेरी लगाना, तो जूते क्या हो जाते हैं? निर्मल यानी कि स्वच्छ, यानी कि साफ हो जाते हैं। ठीक है। तो निर्मल क्या है? एक लोक कला है। क्या है? एक लोक कला है। बोलेंगे भी फटाफट से। आंध्र प्रदेश में है मुग्गुलू। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में मुग्गुलू। देखो आंध्र प्रदेश के लोग क्या बोल रहे थे कलम को? बताओगे क्या आप मुझे? देख के मत बताना। आंध्र प्रदेश के लोग कलम को क्या बोल रहे थे? बोलो भी फटाफट से। कलम को क्या कह दिया था आंध्र प्रदेश के लोगों ने? कार कह दिया था या नहीं? कलमकारी। ऐसे ही मुग्गुलू, मुंह को गला कह रहे हैं। अंधे को पता ही नहीं है ये मुंह है या गला है। अंधे को क्या पता भैया, ना तो उसको पता है कलम है कि कार है, ना उसे पता मुंह की गला। तो मुगला ऐसे याद रख लो, मुगला याद रख लो आप, मुगलू अपने आप याद रह जाएगा। क्या बोलेंगे? मुगलू हो गया। ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, मुगलू कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश का है। अरे भाई भूलोगे तो नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का है अल्पना। अच्छा, बंगाल में याद रख लेना बंगले। बंगले कितने हैं? बंगले कितने रह गए हैं? अब बंगले कहाँ हैं? अब तो बंगले अल्प हो गए हैं। अल्प मतलब थोड़े हो गए। क्या हो गए हैं? थोड़े हो गए हैं। ठीक है, बंगले क्या हो गए हैं? थोड़े हो गए हैं। अच्छा, केरल, केरल का भैया कलमा जट्टू, जिसको काल मेजुथु भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, कभी इनको अलग नहीं समझे आप। क्या बोलेंगे? काल मेजुथु और कलमा जट्टू एक ही बात है। अब आप कहेंगे केरल के लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, वो कलम का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे भैया कलम में तो कंफ्यूजन हो गया।
भैया हो ही नहीं सकता। अब मैं तुमसे 50 बार भी नींद में उठा के भी तुमसे पूछूंगा ना कलमकारी कहाँ का है, तो आप बता दोगे किसी अंधे ने कहा था जी कलम को कार, तो क्या बोलेंगे वो आंध्र प्रदेश है। वो क्या है? वो आंध्र प्रदेश है। लेकिन मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे कलमा जेट्टू कहाँ का है, तो आप कहेंगे भैया कलमा जेट्टू आपका कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, बड़ी आराम से आप लोग इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड का क्या है? एपना। आप हमारा एप्लीकेशन यूज करते हो या नहीं? यस और नो? जरूर यूज करते होंगे। तो आप क्या करते हैं जब एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कहते हो ऐप नहीं चल रहा है, ऐप नहीं चल रहा है, उत्तर दो। कॉलिंग टीम से क्या बोलते हो? उत्तर दो, उत्तर दो, ऐप नहीं चल रहा है। तो किस चीज का उत्तर मांग रहे हैं आप? ऐप ना, ऐप ना, ऐप नॉट वर्किंग। ठीक है, ये ऐसे समझ लेना उत्तराखंड में पहाड़ी बहुत है, वहां पर ऐप नहीं चलता है। ठीक है, कैसे भी करें याद हो जाएगा बड़े आराम से। उत्तर प्रदेश के भैया ये कॉमन है, हमारे यहाँ चौकपूर्णा होता है। चौकपूर्णा बिल्कुल चौक में एक तरीके से पूजन और वहां दिया लगा करके उसके साइड में क्या आपका एक आर्ट बनाई जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ तो आप देखोगे ना उत्तर प्रदेश में तो जो गोबर गोबर से चौका लगता है ना, उसमें भी आर्ट बना देती है, उसमें भी आर्ट बना देती है। ये बड़ी कला है, मतलब ये भी एक, कभी तुम इसको समझ रहे हो ना, कोई कोई तो चौका ऐसा लगा देती है प्लेन सा, जिसे पता ही नहीं है। कोई कोई उसमें चौके में लाइन बना देती है, बड़ा अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो क्या बोलोगे? सोने सा चौक सजा देती है एकदम। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सोना रखना और चौक पूर्णा, चौक पूर्णा। हाँ बढ़िया, ये सब कलाएं हैं। कभी आप सोचो ना, जैसे बहुत सारी अगर मैं बात करूं कहाँ दिल्ली की लड़कियों की, तो उनको ये नहीं पता होगा कि हम डंग स्टोर किसको कहते हैं। डंग स्टोर मतलब जहां हम उपले रखते हैं, कंडे रखते हैं। ठीक है, जहां हम गोसे रखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डंग स्टोर, बिटौड़ा कहते हैं। तो उस बिटौड़ा जो होता है जहां पर ये ईंधन रखा जाता है उपले, वो उस बिटौड़े पर भी डिजाइन बना देती हैं। मोर, दो फूल बना दिए, तो बड़ी अच्छी, ये सब क्या है? लोक कलाएं हैं। आएगा भैया। राजस्थान, तो राजस्थान के अभी बताया मैंने, लघु बताया आपको, मंडाना बताया आपको, फण बताया आपको, और एक क्या हो गया? मारना हो गया। ठीक है, ऐसे बोल लो राजा अपने स्थान पर बैठा हुआ कह रहा मारना, मारना फन। राजा क्या कह रहा अपने यहाँ पर बैठे बैठे? मारना फन। लघु, लघु मतलब छोटा, छोटा फन मारना। ठीक है, और मंदाना, मंदाना तो मंद से याद कर लो, मंद मतलब धीमा, धीमा फन मारना। तो ये मारना याद रखेंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश की भी पूछी जाती हैं आपका बाटिक। क्या बोलोगे? बाटिक है। और एक बार भैया 1 मिनट में सारी पढ़ो जो आपने अभी पढ़ी है, फटाफट से कहेंगे। हमारे यहाँ बेटहुर कहते हैं उसे। भाई वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, जगह जगह अलग अलग नाम होते हैं, बोलेंगे अभी फटाफट से। गोदना कहाँ की है सर? गोधाना नहीं है, वो गोदना है। अभी नहीं बताया था बिहार में? बिहार में क्या होगा? मधुबनी, मिथिला, मधुबनी, मिथिला, अरुपिन, अरुपिन, और क्या आपका गोदना। ये बिहार की हैं दोस्त। ठीक है सर जी, आजकल एसएससी इन्हीं चीजों से प्रश्न पूछ रहा है। हाँ जी कार्तिक पवार, बिल्कुल ठीक आपका कहना है। सर जी अब दिवाली पर बनाएंगे डिजाइन। भैया बनाए, बिल्कुल पढ़ चुके भैया, पढ़ चुके दोस्त एक बार बोलेंगे तो आप इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो भैया इसरो डिफेंस का भी करा देना इसी मंथ। हाँ इसी महीने हो जाएगा। इसी महीने तो नहीं, मतलब कंप्लीट कंप्लीट तो नहीं होगा भाई, लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अभी हम अक्टूबर में हैं और नवंबर तक हम ये खत्म कर लेंगे स्टैटिक जीके का सारा। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि प्रश्न ना बचे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा इस क्लास से। कहीं भी यूट्यूब किसी भी एप्लीकेशन के लिए प्यारे बच्चे मैं जिम्मेदार हूँ, जो कंटेंट आपको मिल रहा है सबसे बेहतर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलेंगे। भाई साहब का नाम मालूम? मिस्टर अटके। फोन ने फिर अटकाया, तभी इनने एक वरदान पाया। अब पकड़ी के रफ्तार सही, सुबह से हो गई रात पर थके नहीं। सारे टारगेट कर लिए क्रॉस और ऐसे बन गए बॉस के भी बिग बॉस। नया मोटो E13, अटके नहीं हटके। हेलो मोटो। अब आते हैं मार्शल आर्ट्स पर। मार्शल आर्ट्स बड़ी पूछी जाती है। मार्शल आर्ट्स किसके लिए किया जाती है? मतलब अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। जैसे आपने देखा हो विद्युत जामवाल, विद्युत जामवाल आपने नाम सुना होगा, वो कलारी पट्टू के एक्सपर्ट हैं। कौन सी कला के? कलायरू पट्टू के एक्सपर्ट हैं। जैसे आपने कभी देखा हो सिफूजी,
सूर्य भारद्वाज आपने नाम सुना हो, वो भी क्या है, वो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मार्शल आर्ट्स का इतना क्रेज नहीं है, लेकिन आप देखोगे चीन में, म्यांमार में, नेपाल नेपाल में आपका, जहाँ पर यानी कि बौद्ध लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर मार्शल आर्ट का बड़ा मतलब क्रेज है। और आप अगर इसकी ऐतिहासिक दृष्टि देखेंगे, हिस्टोरिकल तरीके से आप देखेंगे, तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने शुरू किया था किसको, मार्शल आर्ट को। और इसके बाद में कौन थे, आपका बोधिधर्मन ने भी मार्शल आर्ट के लिए काम किया। जो बच्चे साउथ की कुछ मूवीज देखने के फैन होंगे, जो देखते होंगे, तो एक मूवी आपने देखी होगी, चेन्नई वर्सेस चाइना। वो पटकथा किसके पर, बोधिधर्मन, जो एक चिकित्सक रहे और मार्शल आर्ट के जनक, फादर ऑफ मार्शल आर्ट कहलाए, गौतम बुद्ध के बाद में। ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत आपका इस चीज के बारे में नहीं मिल पाता है कि उन्होंने योग शास्त्र, मार्शल आर्ट लोगों को सिखाया था और सिखाया था उन्होंने। ठीक है, आगे आएंगे। तो युद्ध कलाओं की बात करते हैं, मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं। मार्शल आर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण है आपका कलारी पट्टू। क्या बोलेंगे, कलारी पट्टू। अब देखो, ये थोड़ा इंग्लिश में स्पेलिंग में गलती हो सकती है, लेकिन नाम आप समझ लेना, कलियारी पट्टू होता है। ये क्या होता है, कलियारी पट्टू होता है। कहाँ का है, आपको सिर्फ इतनी चीज याद करनी है, केरल। बाकी हम पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, ए फेमस मार्शल आर्ट प्रैक्टिस्ड इन केरला इज द यूज ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मींस तलवार, स्पेयर भाला, बर्छा मतलब कि छोटी तलवार हो गई, मेस गदा का प्रयोग होता है। इसकी उत्तर शैली का जो उद्भव है, परशुराम को कहा जाता है। कौन थे, भगवान परशुराम जो थे, उन्होंने इस शैली को शुरू किया था। ठीक है, कोई भी दिक्कत, आगे आएंगे। सिलंबम, क्या बोलोगे, सिलंबम, ये कहाँ की है प्यारे बच्चे, आपका तमिलनाडु की। तो आप सिर्फ छोटी सी चीजें नोट करना, आप ये सारी चीजें ना लिखना भैया, सिर्फ दो चीजें आपको लिखनी है, कलारी पट्टू केरल की है, और उत्तर शैली जो इसकी है, इसके उद्भव कौन है, परशुराम है। ठीक है, उत्तर शैली एट्रीब्यूटेड टू परशुराम। ठीक है, कोई दिक्कत। सिलंबम कहाँ की है, ये तमिलनाडु की है, और इसमें क्या किसका प्रयोग होता है, लाठी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बोले भी फटाफट से, इसमें भैया जी लाठी का प्रयोग होता है। ठीक है, किसकी, तमिलनाडु। तो तुम मिलना, अभी मैं आपसे पूछूं तमिलनाडु में मैंने पीछे पीछे क्या बताए थे आपको, बिगर देखे बताना है। अभी कभी भी मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको ऐसे देखना नहीं है पीछे। तमिलनाडु की अभी मैंने आपको बताई थी क्या, चित्रकला। तो क्या बोला था मैंने, कोल्लम और आपका, कोल्लम और बोलो तंजौर, कोल्लम और तंजौर। ठीक है, तो सिलंबम कहाँ की है, लाठी की। तो ऐसे समझ लो, तुम मिलना, फिर हम सिल पर चटनी बनाएंगे और फिर खाएंगे। सिल समझते हो नहीं, सुबह की जो चटनी बनती है, जिस किसी के यहाँ भी बनती होगी, जो सुबह चटनी बनती है प्याज वाली, और कौन सी, लाल मिर्च की, उसका मजा एक अलग है। आए भैया, हांगटा, सरित सरक और चेबी गदगा। क्या बोलोगे, ये तीनों की तीनों मणिपुर की हैं, मणिपुर की हैं। देखो, जो थांगटा है, इसमें थांग का मतलब क्या होता है, तलवार, और टाका मतलब क्या होता है, भाला होता है। तो ये बात भी आप जरूर लिखना, थांग तलवार और टा भाला होता है। टा क्या होता है, इसमें भाला होता है। ठीक है, थांगटा मणिपुर में प्रचलित है, थांग तलवार को टा भाला को बोलते हैं। और मैं आपसे बात करूं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल नहीं, ये स्टेट के एग्जाम्स में भी पिछले साल से प्रश्न हर फॉर्मेट में पूछा गया है, चाहे जेई हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, या अगर स्टेट्स के एग्जाम्स की बात करूं, सारी मार्शल आर्ट्स में से कलारी पट्टू के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किससे बने, थांगटा से बने हैं। और मेरे बात आप लिख लेना, चैप्टर के आगे ही मार्शल आर्ट आपको सारी याद करनी है, सब महत्वपूर्ण है। उसमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, गुरुजी फोन से पढ़कर आंखों की कमजोरी का सामना पढ़ना कर रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, मैं बार बार बच्चों को एक सलाह देता हूँ, आप भी सुने, 10 सेकंड की काम है। तो आप लोग जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, HCl आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, HCl प्लस NaOH इक्वल्स टू NaCl प्लस H2। दरअसल में अम्ल और क्षार मिलेंगे तो उदासीन हो। आंख कमजोर क्यों होती है, फोन से पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए मेरा सजेशन है, आंख क्यों कमजोर होती है, क्योंकि आंख की बच्चे क्या होता है, आपका एल्कलिनिटी बढ़ जाती है।
ठीक है। अम्लीयता आंख की बढ़ जाती है, तो आंखें कमजोर होने लग जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रात को आप अपना मुंह साफ करके सोएं, यानी कि कुल्ला वुल्ला करके आप सोएं, और सुबह को जब आप उठे तो जो बासी थूक है, बासी थूक को आप अपनी आंख में खोलकर अच्छे से लगाएं। ये आपको शायद एक दो दिन अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी एक दिन चली जाएगी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो हमारी लार है, जो टाइलिन है, उसकी